सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आईटीबीपी किचन सर्विस और इसी के साथ में आईटीबीपी की जितनी भी भर्ती 2024 में निकल के आई हुई थी, उन सभी के लिए यहाँ पर दो बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नोटिस आ चुका है, कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ कि अब किचन सर्विस का कट ऑफ कितना जाने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस 2024। उसके बाद कॉरिजेंडम यहाँ पे जारी हुआ, जिसमें बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद एंड डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद पेज थर्ड, मतलब थर्ड पेज में जो आप सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बारे में जानकारी बताया गया है। और 31 अगस्त को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जानकारी आई थी। 6 सितंबर से आपके अप्लाई यहाँ पे शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल किचन सर्विस की बात की जा रही है, आईटीबीपीएफ, ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये, ठीक है। इसको आप सभी ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप सभी इसको पढ़िएगा। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने इस नोटिस को यहाँ पे पूरा शुद्ध हिंदी में कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, प्रशासनिक कारणों से नीचे दिए अनुसार आंशिक रूप से संशोधित की जाती है, मतलब संशोधन किया गया है। आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती में बदलाव हुआ जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, विवरण किसमें, मेरिट सूची में यहाँ पे बदलाव किया गया है। थर्ड फेज में क्या क्या होगा पहले आप ध्यान दीजिए, और थर्ड फेज के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्या बताया गया है आइए बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया कि जगह लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी अर्थात अनारक्षित, यानी कि जितने भी कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, अनुसूचित जनजाति, ये सारी चीज़ें बताया गया। ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक, यानी उनकी जो भर्ती आती है ना, एक्स सर्विसमैन की, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार मूल दस्तावेजों, मतलब कि यहाँ पर जो आपका डीवी और मेडिकल होगा उसके लिए यहाँ पे बच्चों को कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाता है, ठीक है, के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद परीक्षार्थियों की संख्या पिछले अनुभव के आधार पर निर्धारित विस्तृत चिकित्सा डीएमई और समीक्षा चिकित्सा परीक्षा डीएमई आरएमई की औसत सफलता दर के अनुसार रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। हालांकि कोई आरक्षित सूची नहीं होगी। यानी कि आपको पता था कि पहले जब भर्ती 2022 में निकल के आई हुई थी, उसमें क्या होता था, मैं आपको बता दूं, 2022 में किचन सर्विस की नहीं आई थी, लेकिन आईटीबीपी में जो भी वैकेंसी आई थी या पहले भी जो आईटीबीपी भर्ती आई है, उसमें क्या करता है आईटीबीपी कि पहले क्या करता है कि एक यहाँ पर जैसे मेडिकल के लिए बच्चों को यहाँ पर बुला लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मेडिकल के लिए जैसे बच्चों को बुला लिया, उसके बाद यहाँ पर एक रिजर्व, जो मतलब एक यहाँ पे बात करें तो एक रिजर्व, हालांकि बगल से मतलब साइड में एक रिजर्व लिस्ट भी बनाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे किचन सर्विस ही मान लो, ठीक है, मोटा मोटा मैं मान लो किचन सर्विस को रख लो। इसमें वैकेंसी 819 थी पहले, अभी मैं बताने वाला हूँ वैकेंसी बढ़ी भी, कितनी बढ़ी वो भी बताऊंगा। 819 वैकेंसी थी। इसका 140% जितना भी होता है उतने बच्चों को यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाता और ये सारे बच्चे मेडिकल देते, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा मेडिकल फेल होता उनको बाहर कर देते, फिर इसी 140 में से जो रिटर्न एग्जाम में बच्चे नंबर पाए थे उनका फिर से यहाँ पे कट ऑफ बनाते, फिर उतने बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन देते। ये पूरी प्रक्रिया थी, पहले ऐसे करता था आईटीबीपी, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है बदलाव में, देखें यहाँ पर के रूप में पढ़ें। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद, अब देखिए बदलाव क्या हुआ है वो बताया गया यहाँ पर। लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद, उसके बाद द्वारा लिखित उम्मीदवारों, देखिए बताया गया है लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी अर्थात मतलब जितने भी श्रेणी है, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यू, जनरल सब मिला के, ठीक है। उसके बाद और भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन की मेरिट तैयार की जाएगी। योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार मूल दस्तावेजों यानी कि डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या श्रेणीवार रिक्त के 10 गुना के बराबर लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के क्रम में मूल दस्तावेज सत्यापन, उसके बाद सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा डीएमई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं उपस्थित होने के लिए बुलाई, यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाँ बुलाई जाएगी, मतलब बुलाई जाएगी। हालांकि कोई आरक्षित सूची नहीं होगी, मतलब अब कोई आरक्षित सूची नहीं रहेगी। और यहाँ पर बताया गया है क्या जानकारी, पहले आप इसको ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट जो है समझने वाली है, कहाँ से मैं बता दूँ, देखिए यहाँ से पॉइंट जो है वो समझने वाली है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से पॉइंट जो है समझने वाली है। यहाँ पर क्या लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार की संख्या श्रेणीवार रिक्त के 10, देखिए ध्यान से देखिए, मैं बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अब जो बच्चा होगा वो 10 गुना के बराबर लिखित परीक्षा, यानी कि 10 गुना बच्चा लिखित परीक्षा पास करने वाला है।
ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा लगभग वो सारे बच्चे यहाँ पर एक जाएंगे मेडिकल देने, ठीक है। मत उसके बाद फिर उसी एग्जाम के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, फिर उतने पे बेसिस पर यहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। ये बदलाव हुआ है। बदलाव क्या है, अब यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है, मैं वैकेंसी को क्वेश्चन में बनाता हूँ क्योंकि ये वैकेंसी अभी क्लियर नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है टोटल, ठीक है। जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना जो बच्चा है वो यहाँ पर इस बार रिटन एग्जाम पास करेगा, और इतने बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। और जब इतना बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए जाएगा तो उसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, उसके बाद फिर जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पास हो जाएगा डायरेक्टली उसी दिन उसका यहाँ पे मेडिकल के लिए भी भेज दिया जाएगा, बगल ही मेडिकल भी हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, और इसी बदलाव को लेकर आपके एग्जाम भी हो सकता है यहाँ पर ना हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अब ये बदलाव हो चुका है, और अब यहाँ पर एग्जाम भी आपके बहुत जल्द यहाँ पर होने वाले हैं। एग्जाम डेट भी मैं आपको बताऊंगा और कट ऑफ भी बताऊंगा। लेकिन चलते हैं अब वैकेंसी के ऊपर। बाकी आईटीबीपी किचन सर्विस में ये बदलाव हो चुका है, मैंने आपको बता दिया कि अब 10 गुना बच्चा जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। अलग से कोई भी आरक्षी सूची वगैरह कुछ नहीं रहेगी, डायरेक्टली 10 गुना बच्चा बुलाएगा और इनका यहाँ पर डीवी और मेडिकल कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और क्या जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर क्या नोटिस आया है, दूसरा वाला देखिए यहाँ पे लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी, उसके बाद पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ हेयर बाई। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपकी वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हुई हैं। किस में हुई हैं आइए बता देते हैं। हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रीट काउंसलर की जो भर्ती आई हुई थी इसमें वैकेंसी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, पहले वैकेंसी यहाँ पे 96 थी मेल की, अब यहाँ पर 106 वैकेंसी हो चुकी है। पहले यहाँ पे फीमेल की वैकेंसी 16 थी, अब यहाँ पे 17 हो चुकी है। ये वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गार्डनर की। गार्डनर में वैकेंसी बढ़ी है। पहले वैकेंसी गार्डनर में कितनी थी, मेल के लिए वो थी 32 वैकेंसी, अब यहाँ पर कितनी हो गई है 44 वैकेंसी। ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले 32 वैकेंसी थी अब 44 हो गई है। फीमेल की बात करते हैं, पहले 5 वैकेंसी थी अब यहाँ पे 6 वैकेंसी हो गई है। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करूँ तो यहाँ पे पहले मेल में जनरल की गार्डनर में वैकेंसी थी 18, अब यहाँ पे 27 हो गई है। एससी की वैकेंसी पहले 3 थी, अब भी यहाँ पे 3 है। एसटी की बात करें यहाँ पे 5 वैकेंसी थी पहले, अब यहाँ पे 6 हो गया है। ओबीसी में पहले 3 वैकेंसी थी, अब भी यहाँ पे 3 वैकेंसी ही है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 3 वैकेंसी पहले थी, अब यहाँ पे 5 वैकेंसी हो गई है, ठीक है। फीमेल की भी इस प्रकार से बढ़ी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट 2024, एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी भी बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसमें वैकेंसी हमेशा कम आती थी, लेकिन इस बार वैकेंसी बढ़ी है। और एक बात और आप सब याद रखना, मैं अभी बोल रहा हूं आपको लगेगा ये मजाक है, लेकिन रियलिटी यही है, इस सब में पोस्टों में वैकेंसी इंक्रीज हुई है। क्या हुआ है, वैकेंसी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अब आपकी नई वैकेंसी आने में भी लेट होगा, थोड़ा सा, बहुत लेट नहीं होगा। 2026 में तो भर्ती आएगी ही आएगी, लेकिन 2025 में नई भर्ती आईटीबीपी की लगभग कोई नहीं आएगी, यही भर्तियां ही चलने वाली हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट की। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट में मेल की पहले यहाँ पे 97 वैकेंसी थी, अब यहाँ पर हो गई है 151 वैकेंसी। सोच सकते हो यहाँ पर मेल के लिए ही, यहाँ पर मेल के लिए अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पर, तो मेल की वैकेंसी बढ़ी है मेरे दोस्त, मेल की। और कितनी बढ़ी है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेल की जो वैकेंसी बढ़ी है वो 51, यहाँ पे 54 वैकेंसी जो है मेल की बढ़ी है, ठीक है। फीमेल की पहले 18 थी, अब यहाँ पे 29 हो चुकी है, ठीक है। इनकी यहाँ पे 11 वैकेंसी बढ़ी है। अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं, अब है आपका मेन मुद्दा, वो है किचन सर्विस। किचन सर्विस की भर्ती भी बढ़ी है मेरे दोस्त, किचन सर्विस की भी भर्ती बढ़ी है। देखिए अब यहाँ पर बात आती है किचन सर्विस। किचन सर्विस में देखिए यहाँ पे जो कि 31 अगस्त को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका भर्ती आया हुआ था, और 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अप्लाई चला हुआ था। अब इसकी मैं बात करूँ यहाँ पर, तो किचन सर्विस में क्या बदलाव हुआ। देखिए किचन सर्विस में पहला जो बदलाव हुआ वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि अब यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में 10 गुना बच्चा पास किया जाएगा, उनका यहाँ पे डीवी और मेडिकल होने वाला है, फिर फाइनल कट ऑफ लगेगा, फिर उनकी भर्ती यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर देखिए किचन सर्विस की बात करते हैं। पहले मैं किचन सर्विस की वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं लौट के वापस आऊँगा फिर किचन सर्विस पे, और फिर मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। चलिए वैकेंसी बात कर लेते हैं। मेल की वैकेंसी पहले यहाँ पे 697, अब हो गई है यहाँ पर टोटल 891। सोचिए पूरी वैकेंसी ही पहले 819 थी, अब मेल की वैकेंसी ही सिर्फ 891 हो गया है। फीमेल की वैकेंसी पहले यहाँ पे 122 थी, अब यहाँ पे 157 हो गया, मतलब फीमेल की वैकेंसी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। इसलिए अगर फीमेल भी कोई अप्लाई किया है तो उनके लिए भी ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है सिलेक्शन का। अब ऊपर चलते हैं, बाकी मैं फिर लौट के आऊंगा किचन सर्विस का कट ऑफ बताने के लिए, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे सब वैकेंसीज क्लियर कर दूँ, कितनी वैकेंसी किस
में आई हुई है। अब यहाँ पे मेसन की बात कर लेते हैं तो मेल की वैकेंसी पहले यहाँ पे 54 थी, अब यहाँ पे 90 हो गया है। फीमेल वैकेंसी पहले यहाँ पे 10 थी, अब यहाँ पे 16 हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्लम्बर की। प्लम्बर की पहले यहाँ पे मेल की वैकेंसी जो थी वो 44 थी, अब यहाँ पे कितना हो गया, 79 हो गया है। पहले फीमेल की वैकेंसी यहाँ पे 8 थी, अब यहाँ पे 13 वैकेंसी हो चुका है। कांस्टेबल कारपेंटर की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले वैकेंसी मेल की यहाँ पे 61 थी, अब यहाँ पे 96 हो गया है। फीमेल की पहले वैकेंसी यहाँ पे 10 थी, अब यहाँ पे 15 हो गया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, यहाँ पर एक वैकेंसी और है कांस्टेबल ड्राइवर में, जो कि अच्छी वैकेंसी बढ़ी हुई है। अगर मेल की बात करते हैं क्योंकि इसमें मेल की ही वैकेंसी आई हुई थी। टोटल वैकेंसी 545 थी, अब यहाँ पे 712 वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन और रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर बात करूं, इसमें मेल की वैकेंसी आई हुई थी 32, अब यहाँ पे 81 हो चुकी है। अच्छी वैकेंसी इसमें बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, 32 से सीधे 81 वैकेंसी हो गया। सोचिए, दुगना से भी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गया मेल में, ठीक है। और वहीं बात करते हैं फीमेल की यहाँ पे 14 वैकेंसी थी, 14 ही रह गई। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत वैकेंसी फीमेल का बढ़ जाता तो क्या बुराई हो जाता, लेकिन नहीं बढ़ा। अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की। इसमें यहाँ पे मेल की वैकेंसी पहले थी 325, अब हो गया है 445। वाह, कितनी अच्छी वैकेंसी बढ़ी। फीमेल की पहले यहाँ पे थी 58 वैकेंसी, अब हो गया 78। चलो, फीमेल का कुछ तो बढ़ा है यहाँ पे। इस तरह से वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है हर एक ट्रेड में। अब यहाँ पर हम मेन बात करते हैं किचन सर्विस का, कि इसमें कितना कट ऑफ अब जाने की उम्मीद है। क्योंकि आप एक बात यहाँ पे क्लियरली जान लीजिए, जब आप एग्जाम दे देंगे और अगर आप यहाँ पे 17 और 18 नंबर भी लेकर आते हैं, तो आप सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए इस बार यहाँ पे जाने वाले हो आप सभी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल वैकेंसी पहले कितनी थी, 819। कितना था वैकेंसी पहले, 819 था। अब वैकेंसी कितनी हो गई है, वो हो गया है यहाँ पर कुल 1048 वैकेंसी। कितनी हो गई है, अब वैकेंसी हो गई 1048। 819 से बढ़ के 1048 वैकेंसी हो गई है, ठीक है। अगर हम बात करें कितनी वैकेंसी बढ़ी है, तो वैकेंसी बढ़ी है 229। कितनी बढ़ी है मेरे दोस्त, 229 वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ी है, 229 वैकेंसी। आईटीबीपी किचन सर्विस में अगर 2 वैकेंसी भी बढ़ती ना, तो वो भी समझना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2 वैकेंसी बढ़ी तो बढ़ी, अब यहाँ पे 229 वैकेंसी बढ़ी है। सोचिए, चलिए मैं ट्रेड भी कवर कर देता हूँ किसमें कितनी बढ़ी हुई। देखिए, फिर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। जर्नल की यहाँ पे पहले 389 थी, अब यहाँ पे 443 हो गया है। यानी कि कितनी वैकेंसी बढ़ी। यहाँ पे अगर बात करें तो 11 इधर और 43 इधर। अगर आप 43 में 11 जोड़ देंगे कितना हो गया, 43 और 10 53 और 1 54। मतलब करीब यहाँ पे 54 वैकेंसी जो है वो सिर्फ यहाँ पे जनरल में बढ़ी हुई है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 41 वैकेंसी है, पहली थी, अब यहाँ पे 69 वैकेंसी हो गया है। एसटी में 60 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे 77 वैकेंसी हो गया है। ओबीसी में पहले 138 थी, अब यहाँ पे 173 हो गया है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में पहले यहाँ पे 69 था, अब यहाँ पे 129 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तो जर्नल की, अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो 69 थी पहले, अब यहाँ पे 79 हो गया। मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 10 वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। हाँ, 10 वैकेंसी बढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 7 वैकेंसी एससी का था, अब यहाँ पे 12 हो गया। मतलब इनका यहाँ पे 5 वैकेंसी बढ़ा हुआ है। एसटी में पहले 10 वैकेंसी था, अब यहाँ पे 13 हो गया, 3 वैकेंसी बढ़ी है। और ओबीसी का फीमेल का पहले यहाँ पे 24 वैकेंसी था, अब यहाँ पे 30 हो गया, मतलब 6 बढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 12 वैकेंसी पहले ईडब्ल्यूएस का था फीमेल में, अब यहाँ पे हो गया 23। 12 दूना 24, 25 24 एक कम 23, मतलब 29। सॉरी, यहाँ पे जो वैकेंसी बढ़ी हुई है 11 वैकेंसी बढ़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 122 वैकेंसी पहले थी, यहाँ पे 157 हो गया। मतलब कुछ वैकेंसी इंक्रीज हुई, यही बड़ी बात है। चलिए अब हम कट ऑफ को लेकर बात करते हैं। देखिए, किचन सर्विस में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो 2 हुआ है, बाकी सब में तो एक ही बदलाव हुआ है, सिर्फ वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन किचन सर्विस में 2 बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव हुआ है आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस में। वो बदलाव क्या है कि अब रिटर्न एग्जाम में कितनी वैकेंसी थी, 1048। कितनी वैकेंसी थी, 1048 और गुड़े 10। जितना भी होता होगा, अब इतने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। अब इतने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं एग्जाम मेरे भाई, ठीक है। इतने बच्चे यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक। 1048 गुड़े 10, मतलब करीब यहाँ पे 10,000 प्लस बच्चा जो है वो यहाँ पे अब एग्ज़ाम पास करेगा, ठीक है। और इतना मान चलिए मेरे दोस्त कि अगर आप एग्ज़ाम में, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ पर 17 नंबर लेकर आते हैं, कौन सी कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा, लगभग मेरा अनुमान इतना ही कह रहा है, ठीक है। अगर आप 17 नंबर लेकर आते हैं, वो भी किससे, एससी से और एसटी से और ओबीसी से, ठीक है। अगर आप 17 नंबर लेकर आते हैं तो आप सभी यहाँ पर इस बार मेडिकल के लिए बुलाने जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप 18 नंबर लेकर आते हो, कौन से, जर्नल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, इनको यहाँ पर जो है 18 नंबर पे इस बार बुलाए जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि 10 गुना बुलाए जाएंगे, तो लगभग इतने बच्चे भी हैं और जितना बुलाना है।
अगर कोई बच्चा यहाँ पर मान लेते हैं कि 17-18 से भी कम नंबर लेकर आता है, उसको बुलाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आईटीबीपी उसको खुद ही रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि इतना कम नंबर लेने वाले अभ्यर्थी जो है आईटीबीपी में जा ही नहीं सकते। ऐसा जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है आईटीबीपी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, चलो मैंने यहाँ पे चला गया, मैं पास कर लिया सब कुछ, अब ये बताइए फाइनल कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है, क्योंकि अब की बार क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें कुछ बच्चा बाहर होगा, फिर मेडिकल में भी कुछ बच्चा बाहर होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लगेगा। तो अब फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, देखिए फाइनल कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है मेरे दोस्त वो 30 के आसपास है। अगर आप 30+ क्वेश्चन सही कर देते हैं तो चांसेस इस बार सिलेक्शन के आपके होने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको जो भी बताता हूँ बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ, बाकी रियलिटी में बताऊँ यहाँ पर तो 24 से 25 नंबर भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको 30 बताया हूँ, तो आप सभी कोशिश करना कि अधिक से अधिक मेरे नंबर आएँ। लेकिन हाँ, एक बात और भी है मेरे दोस्त, जिस प्रकार से वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और जिस प्रकार से अब यहाँ पर सिलेक्शन 1048 का होने वाला है, ये देखकर यही लगता है कि आप इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समझो मेरे दोस्त कि आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बिल्कुल फिक्स है, बस जो प्रोसीजर है वो पूरा करना है। क्योंकि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है, 1 अक्टूबर के पहले का अगर आपके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है, पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST जो भी हो आप सभी, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कैटेगरी कास्ट वगैरह सब कुछ अगर आपका 1 अक्टूबर से पहले का है, तो कोई इशू नहीं है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी पढ़ाई करना है, फिलहाल उतना पढ़ाई तो आप शुरू से कर रहे हो ही गया होगा, कुछ भी नहीं करना है। यानी कि कुछ बच्चों को तो फील भी हो रहा होगा तो मैं आईटीबीपी में सिलेक्शन पा चुका हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आप सभी गौर कीजिएगा। बाकी अब रही बात एग्जाम की, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम इसलिए नहीं हो रहे थे कि ये वैकेंसी बढ़ने वाली थी, पहली बात, और दूसरी बात ये बदलाव भी होने वाले थे, इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम को यहाँ पे रोका गया हो। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो गई, पब्लिकली नोटिस यहाँ पे जारी हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपके यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, और ये एग्जाम आप सभी का सितंबर के 2nd वीक मान के चलिए, सितंबर के 2nd वीक में आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। ये वीडियो आज का मेरा काफ़ी लंबा हो गया आईटीबीपी किचन सर्विस पे, क्योंकि बदलाव भी बड़े हुए थे, वैकेंसी भी सब में इंक्रीज हुई, इसलिए बनाने में काफ़ी दिक्कत हो गई और लंबा वीडियो बन गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग को क्या ही चाहिए, मैं तो आप सबके लिए केवल जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपको टाइम से जानकारी मिल सके। और दूसरी बात क्या है कि आपके इसके बदले आपको क्या चाहिए, इसके बदले आप सिर्फ यहाँ पे एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बस इतना ही करना है आपको, तो करिए फिर। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही थी, वैकेंसी बढ़ी और हर एक ट्रेड में बढ़ी है, हर एक पोस्ट में बढ़ी हुई है, ठीक है। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।